काट ही रहा है क्या मच्छर उधर? थोड़ा थोड़ा के पूरा काट रहा है। देखो ये हमारा मैथ्स का पेडागोजी लिए है, मैथ्स का पेडागोजी में 6 to 8 का हम लोग गौर से देखे हैं। तो सेम सेम हो रहा है, कैसे सेम हो रहा है? 1 to 5 और 6 to 8 का स्क्रीन को अगर एक एक में लाते हैं तो यहाँ दिख रहा है हमारा कि पहला चैप्टर गणित की प्रकृति और शिक्षण यहाँ पे मैच कर गया। दूसरा वाला अभी हमारा यहाँ पे मैच कर गया। तीसरा वाला भी हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है, सेम सेम। और निदानात्मक और उपचारात्मक यहाँ पे मैच कर गया है, यानी बीएड और डीएड का जेटेड के लिए सिलेबस हमारा सेम है। जिसमें से हमारा पहला तो क्लियर हो गया है, दूसरा वाला भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो गणित शिक्षण के प्रमुख विधियों में देखते हैं तो बहुत सारा विधि कितना है उसको कहना तो निश्चित नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है उसमें से 10 हम लोग इसमें चर्चा कर ले रहे हैं। लेवल हमारा क्या है? 6 to 8, यानी टीजीटी का रखे हैं। पहला वाला हमारा प्रदर्शन विधि हो गया। प्रदर्शन विधि में शिक्षक खुद प्रदर्शन करता है मॉडल या चित्र के माध्यम से। जैसे घन का आयतन दिखा दिया बच्चे को, दृश्य और श्रव्य माध्यम से क्या होता है? लाभ होता है। सावधानी में यह है कि छात्र को भी कोशिश करना चाहिए इसमें, हमेशा टीचर ही प्रदर्शन करता है। दूसरा वाला है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए खासकर, यह आगमन और निगमन वाला विधि है। तो इसका हल्का सा हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इधर हम लोग लिख रहे हैं आगमन, और इधर हम लोग लिख रहे हैं क्या? निगमन। तो आ से बोले थे कि रटना है तुमको ऊ। तो ऊ का मतलब क्या होगा? सबसे पहले हम लोग क्या देंगे? उदाहरण देंगे। उदाहरण दे देंगे, है ना। और उदाहरण कई सारा विशिष्ट उदाहरण देने के बाद इसमें क्या बना देंगे? नियम बना देंगे। क्या बना देंगे हम लोग? नियम बना देंगे। जैसे कि हर बार हम यहाँ पर एक लिखेंगे, हर बार यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक। जा, पूरा तुम लोग का टाइम ही ठीक नहीं है। कैसे करना? इधर आना है। हाँ तो आ जाओ, अपना कुर्सी लेकर के आओ। कुर्सी लेकर के आओ। कुछ एक दो को कुर्सी इधर लगा लो, मतलब हम बीच में रहे। हो गया। हाँ, पर मेरा तो वो उधर से नहीं दिखेगा, इसके में हम वो ब्लैक वाला लगाए हैं। कुछ नहीं दिखेगा तुमको, लाल लाल दिखेगा खाली। हाँ, इधर आओ और इधर चेयर कर लो। हुआ? हुआ? ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ हर एक में हम एक लगा रहे हैं, प्लस में क्या लगा रहे हैं हम लोग? एक लगा रहे हैं। यहाँ प्लस में क्या है? एक है। और यहाँ पर ऐसा करके एक डब्बा लिख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे करके क्या डाल रहे हैं? एक डब्बा। एक यहाँ पे इसी तरह से हम लोग क्या डाल रहे हैं? डब्बा। यहाँ पे लिख रहे हैं मान लो दो, यहाँ पे लिखे तीन, यहाँ पे लिखे चार, यहाँ पे लिखे पांच। तो दो में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? तीन। तीन में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? चार। चार में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? पांच। पांच में एक जोड़ेंगे क्या होगा? छह। कुछ है आ रहा है ऐसा। तो यह उदाहरण देते गए, जिससे नियम क्या निकला है? कि नियम यह निकला कि किसी भी नंबर में वन जोड़ने से उसका जो रिजल्ट आता है वो कौन सा फॉर्म करता है? असेंडिंग ऑर्डर में चला जाता है। यानी वह एक असेंडिंग, चार का आगे क्या होगा? पांच। पांच का आगे क्या होगा? छह हो गया। यानी हमारा एक नियम निकल गया। अच्छा आ जाइए, आगमन वाला होगा। आगमन का तरीका क्या बताया? आ से निकला ऊ से निकलेगा उदाहरण। यानी पहले उदाहरण देंगे और उससे नियम पे पहुंच जाएंगे। यानी पहले उदाहरण का सहारा लेकर किसको खोजते हैं? नियम को खोजते हैं। और निगमन वाला, निगमन से निकलेगा क्या? नी का मतलब क्या होगा तेरा? नियम। तो पहले हम लोग नियम का सहारा लेंगे और उससे हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? मैथ में उदाहरण को सॉल्व करेंगे। जैसे कि डायरेक्ट एग्जाम में दिया रहेगा कि a+b का होल स्क्वायर की सहायता से आप 2+3
तीन, सॉरी ऐसा लिखेंगे, 2x+5 का क्या निकालें, वैल्यू निकालें। तो ये क्या लिखेंगे, 2x का होल स्क्वायर यानी टू टू जा क्या होगा 4x² प्लस बी स्क्वायर यानी क्या होगा हमारा 25, प्लस 2ab यानी 5 दूना 10 दूना क्या हो गया 20। यही ना हो गया हमारा आंसर। यानी हम लोग एक नियम ले लिए और उससे कोई भी एग्जाम में जो उदाहरण दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वो किस में चला गया, निगमन। तो ये वाला ट्रिक हमेशा याद रखना, आ से निकला ऊ का मतलब उदाहरण। उदाहरण दे दे करके नियम को खोज लेने वाला जो चीज है वह क्या होता है, क्या होता है, आगमन। और निगमन से निकला नियम, यानी नियम से कुछ भी सवाल होगा हमारा, निगमन होगा। समझ में आ गया। चलो ठीक है। अब देखो खेल विधि क्या होता है मैथ में। तो बच्चों को गणित को खेल के माध्यम से सिखाते हैं, है ना। तो खेल के माध्यम से सिखाते हैं, तो थोड़ा साउंड कम करने के लिए। तो खेल के माध्यम से सिखाएंगे, जैसे यहाँ देखो पिज्जा हो जाए, इधर देखो अभी स्क्रीन में अंश और हर, यानी कि हमको फ्रैक्शन पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है हमको, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन पढ़ाना है तो हम लोग सबसे पहले एक पिज्जा ले लेंगे। बोलेंगे तुम लोग हमारा बर्थडे है, तो तुम कितने लड़का को बुलाया, 4 लड़का को बुलाया, एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का और 4 लड़का। अब ना केक को काटा, काटा और ये वाला को टुकड़ा को बाहर दे रहा है। तो तुम क्या दिया, एक केक का टुकड़ा दिया, लेकिन उसको कितना भाग में बांटा था, 4 भाग में। तो चार तो तुम्हारा टोटल क्या हो गया, भाग, जिसमें से तुम उसको कितना अंश दिए हो, एक अंश दिए हो। तो एक अंश ऊपर वाला हमारा क्या कहला है, न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या कहा है, डिनोमिनेटर। और ये सब मिलकर क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। और इसका परिभाषा क्या होता है, जैसे हिंदी में बोलेंगे, जब किसी एक को टुकड़े टुकड़े में बांटे हैं, कितना टुकड़े में बांटे हैं, 4 में। और वह एक टुकड़ा हमारा क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, when a whole is divided into a part, then representation of one part is known as a fraction। थोड़ा परिभाषा नहीं पूछेगा तुम लोग से। प्रयोगशाला विधि क्या होता है, छात्र स्वयं प्रयोग करके अवधारणा को खोजते हैं। जैसे कि देखो मैथ में कैसा होगा, जियो बोर्ड का मतलब रबड़ बैंड वाला तुम लोग करी हो, इस तरह का ना कांटी नहीं, ये ऐसा करके वो लकड़ी का क्या रहेगा, प्लेट लगा रहेगा, और इसमें ना बहुत सारा कांटी रहेगा, बहुत सारा क्या रहेगा, कांटी रहेगा, ऐसा सा बहुत सारा क्या रहेगा, कांटी रहेगा। और तुम जो अपने बाल के पीछे में ऐसा रबड़ जो लगाती हो ना, वो रबड़ दिया रहेगा। अब बच्चा को बोलेगा आकृति बना, तो बच्चा ये वाला रबड़ को उठा करके एक कोना यहाँ पे सेट करेगा और एक कोना यहाँ पे सेट करेगा, उसको ना उंगली से खींचेगा, और खींच करके एक कोना यहाँ लगा दिया और एक कोना यहाँ पे लगा दिया। तो रबड़ अपने आप यहाँ से यहाँ सीधा बन गया, यहाँ से ऐसा हो जाएगा, यहाँ से ऐसा और यहाँ से यहाँ ऐसा। अब बच्चा बोलेगा कि सर ये हम बनाए हैं रेक्टेंगल, जिसमें ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, और अगर ये जितना लंबा है उतना ही लंबा ये भी है। तो ये वाला किस में चला जाएगा, वह जियो बोर्ड। जियो बोर्ड पर रबर बैंड से वो बहुभुज बनाएगा, मतलब आयत बनाएगा, ट्रायंगल बनाएगा, सब कुछ बना देता है उसमें। दर्पण द्वारा परावर्तन का नियम सीखना। तो ज्योमेट्री, अच्छा हम लोग जो भी ज्योमेट्री बॉक्स करते हैं, सर्कल बनाते हैं, वो किसमें चला गया, प्रयोगशाला, लेबोरेटरी मेथड में चला गया। इसीलिए हम लोग मैथ्स को बोलते हैं प्रैक्टिकल, ज्योमेट्री वाला में बोलते थे ना, प्रैक्टिकल करके सीखो ज्योमेट्री। अच्छा ये तो हमारा क्लियर हो गया। और है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, क्या होता है मैथ्स में, वास्तविक जीवन की समस्याओं के माध्यम से गणित सिखाना। पहले सुनो, हम बोलेंगे क्या कि 20 आदमी है हमारे पास में, 20 आदमी जो है उसके लिए राशन जो है हम लाए हैं, कितना दिन के लिए, 30 दिन का राशन लाए हैं। अचानक से इसमें 10 आदमी और क्या हुआ, जुड़ गया, तो आदमी हो गया हमारा 30 आदमी। अब बोलेगा राशन कितना दिन चलेगा। तो ये वाला वास्तविक समस्या है कि काल्पनिक समस्या है, वास्तविक समस्या है। तो इसके माध्यम से हम लोग गणित सीखते हैं ना। तो हम लोग सबसे पहले समस्या को समझाएंगे, फिर क्या करेंगे, योजना बनाएंगे, उसके बाद हल निकालेंगे और परिणामों की जांच करेंगे, जैसा अभी हम लोग पढ़ा रहे थे ना टाइम एंड वर्क में। जैसे कि देखो एक दिया रहता है कि तुम्हारे पास में एक बगीचा है, और उसका बोल रहा है कि लंबाई जो है, अगर दी, सॉरी चौड़ाई अगर दी 10 मीटर है, मान लो x मीटर है, तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा, 2x मीटर हो गया, यानी इसका डबल हो गया है। अब बोला है कि इसका परिमाप 60 है, यानी 2x है, तो ये इधर वाला भी क्या होगा, 2x, इधर भी x है तो इधर क्या होगा, x। और सबको जोड़ दो तो दो दूना 4, और एक हो गया 5, और एक हो गया 6। तो बोल रहा है कि 6x, यानी सभी को जोड़ दिए, अब वह किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो ये तो तुम्हारा एक्स का वैल्यू क्या निकला, 10 निकला ना। तो अब क्या बोलेगा तुमको, बोलेगा उसका क्षेत्रफल निकालो, क्षेत्रफल।
तो देखो क्षेत्रफल यानी 2x का जगह हम लोग 10 रखेंगे, तो दो, 10 दूना क्या होगा 20, और ये वाला होगा 10, तो इसका जो क्षेत्रफल क्या होगा? तो अच्छा भाई 20 गुना 10, यानी क्या निकला हमारा 200। तो यह समस्या कैसा था, वास्तविक समस्या था ना। अच्छा, तो ये कौन सा विधि में चला गया यार? प्रॉब्लम सॉल्विंग में था। अभी देखो यही वाला हम 8 से पढ़ाए हैं, जो तुम लोग को मिला होगा वीडियो, उसको जो बोले थे ना देखते जाओ, नहीं ना देखी थी? अभी इसमें काम आया ना, खाली उदाहरण ना बदल रहा है। वहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में दे दिए थे जल प्रदूषण से निपटने के लिए क्या करोगे, और यहाँ मैथ में ये वाला दे दिए। तो आर्ट्स वाला वीडियो को देख लो फटाफट, 12 मेथड डला पड़ा है उसमें। प्रोजेक्ट मेथड भी हम पढ़ाए हैं उसमें, सब कुछ खत्म। क्या होता है भाई, छात्र दीर्घकालिक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, जैसे कि स्कूल के कैंटीन का सर्वेक्षण करो और आंकड़े का रेखांकन करो। कितना लड़का समोसा खाता है, कितना लड़का चाउमीन खाता है ना? अच्छा, कैंटीन में देखो एक मॉनिटर खड़ा रखते हैं ना, रिपोर्ट कर सर सर जैसे घंटी बजा था ना वो ना कैंटीन चला गया। तो अच्छा, दूसरा हम लोग ज्योग्राफी का मैप में देखना कि दो ठो शहर है ना, उसके बीच का शॉर्टेड रास्ता हम लोग ढूंढते हैं कि नहीं? ढूंढते हैं ना गूगल अर्थ में जा करके। ये सब मैथ्स का वाला, ये कौन सा मेथड में चला गया, या प्रोजेक्ट मेथड में चला गया। सातवां ऑडियो विजुअल मेथड। तो जैसे हम जो पढ़ा रहे हैं पीपीटी यूज कर रहे हैं, प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं, चार्ट और ऐप, ये सब हमारा किसमें आएगा? अच्छा, जियो जेब्रा क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। जैसे अभी हम जो एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हमारे पास में सॉफ्टवेयर देखिए तुमने जियो जेब्रा वाला। अरे अभी तो एक व्हाइट स्क्रीन तुमको दिए थे ना चलाने के लिए, उसमें कंपास उम्पास चला के देखी हो कभी हमको? हाँ, तो वो जियो जेब्रा हो गया। वो उसमें क्या करते हैं हम लोग, तुम लोग देख रही देखिए जियो जेब्रा कैसे? हमारा एक मैथ्स में नहीं देखती कि हम सर्कल बना कर कैसा सर्कल बना लेते हैं। संख्या रेखा का वीडियो, फ्लैश कार्ड वगैरह है, ये सारा इसमें चला जाएगा, दृश्य श्रवण विधि से चला जाएगा। ये नहीं होगा ना मिनिमाइज। ठीक है, जियो जेब्रा कल दिखा देंगे, जो नहीं देखी होगी तो उसमें एनिमेशन वगैरह सब कुछ दिया रहता है, ग्राफ बनाना कैसे कराना सब कुछ रहता है उसमें। 7 तो हो गया। अब 8वां नंबर है हमारा डिस्कशन मेथड। तो डिस्कशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, छात्र के बीच चर्चा और अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए बोलेंगे। जैसे हम बोलेंगे कि जीरो के बारे में बताओ कि जीरो हमारा ऑड है कि इवन है। तो अभी हम लोग आंसर बता देते हैं, बताओ जी क्या होगा, ऑड है कि इवन है, आपस में चर्चा करो। अभी हम तुमको आगमन और निगमन का दे दिए थे ना चर्चा करने के लिए। तो अच्छा चलो, यहाँ अगर एक डाउट दिए हैं, तो तुम लोग सबको ही बताओ कि जीरो हमारा ऑड है कि इवन नंबर है, सम है कि विषम है। नहीं, यहाँ लिखा है क्या? क्या है ना? जैसे ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन वह किसी और सवाल के लिए होगा, इस सवाल के लिए नहीं है। यहाँ पे चलो हम लिख रहे हैं, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, है ना? अब गौर से देखो, 4 में से यहाँ ये वाला क्या होगा बताना, ये वाला हमारा सम हो गया। सम में तुम कितना घटाएगी, 2 घटाओ। सम में माइनस करो 2, तो ये हो गया तेरा -2, तो ये भी क्या हो गया सम। और इसमें भी तुम क्या घटाएगी, -2 घटाओ, तो -2 घटाएगी तो क्या हो रहा है 0, ये हो गया सम। ये 0 हमारा यहाँ पे क्या आ रहा सम। और इसमें भी तुम -2 घटाओ तो ये वाला क्या आ रहा -2, तो ये भी हमारा कौन सा संख्या होगा, सम संख्या होगा। और इसमें भी तुम 2 घटाना जरा, -2, ये भी -4। तो किसी भी संख्या में जैसे एक सम संख्या लो और उसमें 2 को माइनस करते जाओ, तो जो रिजल्टेंट नंबर है वो भी क्या होगा, सम होगा। तो इस मेथड से हम जान सकते हैं कि जीरो हमारा क्या है, सम है। ये हम लोग आगमन विधि यूज किए कि निगमन विधि यूज किए बताना। अ से उदाहरण, अ से उदाहरण, यानी हम लोग 4 में घटा है 2, 2 में घटा है 2, लगातार 2 घटा है ना, और विशिष्ट में उदाहरण दिए हैं। उससे एक साधारण सा नियम पता चल गया कि जीरो हमारा क्या है, सम संख्या है। अगर हम ऐसा उदाहरण नहीं देंगे तो तुम मानोगे क्या? नहीं ना मानेगी। तो हम लोग कौन सा विधि यूज किया अभी, आगमन। आगमन का क्या बताए थे, आगमन से क्या निकला, उ निकला, यानी पहले क्या दो, उदाहरण, और उदाहरण से तुम क्या बनाएगी, नियम। पूरा रटाते जा रहे हैं कि खाली पार पार होता जा रहा है ऊपर ऊपर? रटा रहे हैं ना? अब आ गया खोज विधि। खोज विधि में छात्र स्वयं नियम खोजते हैं और शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका करते हैं।
जैसे हम तुमको कोई लंबा सारा मैथ बता देंगे तो तुम बोलिए ना सर हम इसे ना एक शॉर्टकट ट्रिक बना करके लाए हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, सुनो। हम बोलेंगे कि चलो 26 को 26 से क्या करो, गुना करो। तो तुम लोग गुना ना करेगी, गुना करेगी। लेकिन अगर खोज विधि में जाएंगे तो हम बोलेंगे देखो एक लाला ट्रिक निकाल रहे हैं। कौन सा ट्रिक निकाल रहे हैं? लाला ट्रिक। हम लेंगे 6 छक्का 36 के 6, हाथ में रहा 3, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 और 25, 26 27 का हो गया 7, हाथ में रहा 2, और ये 2 दूना 4 और रहा 2, 6। तो बोलेंगे जाओ जाके ये हम खोज लिए कि 26 गुना 26 किसके बराबर होगा? 676 का। ये ट्रिक खोजा जाता है ना। ठीक है, खोज विधि में छात्र क्या करता है, स्वयं खोजता है। जैसे हमको क्विकर मैथ पढ़ाना था तो बहुत सारा ट्रिक हम क्या किए, खुद से ही खोज लिए। व्याख्यान विधि क्या भैया, जैसे अभी हम क्या दे रहे हैं, व्याख्यान ही दे रहे हैं, लेक्चर दिए जा रहे हैं। तो इसमें मेरा एक्टिव हो गया, तुम लोग पैसिव हो गए, तुम लोग इधर उधर किए जा रही है। तो उपयोग क्या होता है हमारा, ये जैसे कि जो जटिल विषय है ना, तो जटिल विषय में लेक्चर ही देना पड़ता है। कैसे समझोगी तुम? जैसे कि हमारा वर्गमूल समझाना है या पाई समझाना है, इसमें दिक्कत क्या है, यह वन वे है। वन वे का मतलब छात्र जो है सो पैसिव है और टीचर हमारा एक्टिव है। ये वाला एनईपी बोलता है कि ये वाला उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, टीजीटी के लिए हमको क्या सा रखना चाहिए, बहुविधि दृष्टिकोण। एक ही टॉपिक को कई विधि से पढ़ाएं, जैसे बीज गणित में खेल भी कराएं, प्रोजेक्ट भी कराएं, रिसर्च भी कराएं। तब जाके मैथ अच्छा होगा। जैसे मैथ में एक विधि नहीं हो, जब भी टीचिंग लर्निंग मैथ का टीचर को इसीलिए बोलता है कि उसको इतना ट्रेंड कर दो ताकि एक ही मैथ को 10 मेथड से क्या करे, बना कर दिखाए, ताकि बच्चा को समझ में आए। तो वह किस विधि के कारण है, बहुविधि दृष्टिकोण होना चाहिए। एनसीईआरटी का निर्देश का पालन करो। मूल्यांकन में खाली रटंतु पटंतु में मत जाओ, प्रोजेक्ट और प्रयोग को भी मार्क्स दो। और जो बच्चा गलती करे उसको मत बोलो कि बेवकूफ है, तुमसे कभी नहीं बनेगा। उसको कैसा दो, सकारात्मक लो। और उसको मिसकंसेप्शन को सुधारने का अवसर मानो। क्या तो क्या बोलता है कि गणित रटने का चीज नहीं है, क्या समझने का चीज। तो आप इसको बच्चे को मत डराइए बल्कि उत्सुकता को जगाइए। तो ऐसा विधि अपनाने से तुम्हारा छात्र का शिक्षण अधिगम क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा। इसमें लचीलापन भी रखो और नवाचार यानी नए नए क्या चीज। हाँ, प्रसिद्ध गणित शिक्षक है, ये परिभाषा जो दे दिया है। ठीक है, ये एक सैंपल डाल दिए हैं। तो ये सारा मेथड करा दिए हैं, और एक्स्ट्रा मेथड देखना होगा तो देख लेना सोशल साइंस वाला में। अच्छा, वो यहाँ बैठी थी क्या? मच्छर अभी लग ही रहा, अच्छा ठीक है। आप देखो, आज आज हम लोग एक तो हम जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको रखे हैं जानबूझ करके। और सबसे इम्पोर्टेंट में हम 10 को क्वेश्चन डालने के, इसका आगमन का डाले हैं। इसका डाले आगमन का। कल आएगी तो निगमन का अलग से 10 ठो करेंगे, है ना। तो आगमन तो हर एक कोई को मालूम है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स पहले ही बोल दिए थे कि टीजीटी का रखे हैं। बाद में रोना मत रोना कि हमारा डीएलएड का नहीं कर रहे हैं, ये उसी में तुम्हारा हो गया है ना। आगमन विधि क्या है, तो हमारा लाला वाला ट्रिक याद रखे कि आ से निकला क्या, ऊ से क्या निकला, उदाहरण निकला। ठीक है, यानी हम लोग विशिष्ट उदाहरण देंगे और उससे सामान्य से क्या निकालेंगे, नियम निकालेंगे। और निगमन में नी से निकलेगा क्या, नियम। तो देखो, निगमन से क्या निकला, नियम। और उसको यूज अप्लाई कहाँ करेगी, समाधान यानी उदाहरण में। और ये आगमन में अ से निकला क्या, उ यानी उदाहरण, और उससे क्या निकलेगा, सामान्य नियम। चलो आओ एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे कि सुनो, हम ना आगमन विधि पढ़ा रहे हैं, तो हम जब तक उदाहरण नहीं देंगे तब तक तुमको मेरा पीपीटी उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो उदाहरण में हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को बोल रहे हैं कि चलो जी 5 और 3 को जोड़ो, तो क्या निकला, 8। यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ चिन्ह देखो दोनों जगह क्या है, प्लस प्लस। तो प्लस प्लस यानी कि हमारा सिंबल जो ले रहे हैं, हमारा सिंबल दो तरीके का होता है। पहला होगा हमारा सेम, और दूसरा होगा हमारा क्या, डिफरेंट। सेम का मतलब होता है अगर प्लस है तो इधर भी क्या रहेगा, प्लस। और इधर अगर माइनस है तो इधर भी क्या होगा, माइनस। और डिफरेंट का मतलब एक बार प्लस तो दूसरा माइनस, या अगर एक बार माइनस तो दूसरा बार क्या होगा, प्लस। अब गौर से देखो, यहाँ भी माइनस है और माइनस है, यानी सिंबल क्या हो गया, सेम। यहाँ भी सिंबल क्या हो गया, सेम। और यहाँ पर सिंबल ये वाला कौन सा है, सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है। अब जरा सा ऐसा उदाहरण दिए तो बच्चा रिजल्ट डाल रहा है, 5 और 3 क्या हो गया, 8, 4 और 2 क्या होगा, 6। तो देखो यहाँ पर सेम सिंबल पे दोनों जगह हम लोग क्या किए हैं, ऐड किए हैं कि नहीं किए हैं, ऐड किए हैं ना। और यहाँ पे डिफरेंट सिंबल पे यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, सब्ट्रैक्ट किए हैं ना।
तो हम लोग एक उदाहरण दे देंगे, ये नियम दे देंगे कि जहां पे हो सिंबल सेम, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और जहां पे सिंबल हो डिफरेंट, वहां पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक उदाहरण लिए हैं, विशिष्ट उदाहरण, और उससे हम लोग एक सामान्य सा क्या बना दिए, नियम बना दिए कि कब ऐड होगा और कब सब्ट्रैक्ट होगा। आया समझ में? अब यही चीज तेरे लिए दुर्लभ है, क्योंकि पांच पांच उदाहरण जब तुम लोग उतना जो गप कर रही थी ना, उसी के बीच में हम ढूंढ करके और यहाँ टाइप कर रहे हुए, इसीलिए डिस्टर्ब हो रहा था मन हमारा। और यही चीज तुमको गाइड में नहीं देगा। और ये जैसे ही तुम लोग कॉपी में लिखोगे वैसे ही वीडियो डिलीट करेंगे। तो इमीडिएट बोलना है, ये फ्री में ज्ञान बांटने के लिए नहीं है ना। कॉपी में लिखेंगे, बोल देना सर हमारा हो गया, तो यूट्यूब पे क्या करेंगे, तो हटा देंगे। ये समझ में आया तुमको? तो इसमें प्रेक्षण में क्या करता है, छात्र स्वयं पैटर्न ढूंढ लेंगे, ये जो लिखा हुआ वो हम यही समझा दिए हैं, ये वाला। तो अब इसमें हमको क्या लग रहा है भाई, समान सा नियम मिल गया ना, क्या कि समान चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे, और चिन्ह कौन सा रखेंगे, वही वाला रखेंगे। और अगर अलग अलग डिफरेंट सिंबल रहेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। और जो बड़ा परिमाण है उसका वाला चिन्ह रखेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पे उदाहरण में? एग्जाम्पल अच्छा लगा तुम लोग को? ठीक है, दूसरा वाला देखो। अब निगमन विधि, तो नी से क्या निकला, नियम निकला। यानी पहले हम लोग क्या लिख देंगे, नियम लिख देंगे। तो नियम ऐसा लिख देंगे, पहले बच्चे को लिख देंगे कि देखो जी, यहाँ पर हमारा रहेगा क्या, सेम सिंबल। क्या लिखेंगे, सेम सिंबल। तो सेम सिंबल में लिखेंगे कि तुम लोग क्या करोगे, ऐड करोगे। और यहाँ पे लिख देंगे क्या कि डिफरेंट सिंबल। तो डिफरेंट सिंबल में हम लोग क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्ट करना। पहले नियम बता दिए और एक उदाहरण दे दिए, कौन सा सिंबल है, सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो ऑटोमेटिक बच्चा क्या करेगा, नियम को देखते हुए इसको हल कर देगा। 9 में 5 गया तो क्या बचा, 4। अब बड़ा वाला अंक है 9, तो उसका चिन्ह है माइनस, यहाँ क्या डालेंगे, माइनस डाल देंगे। तो ये वाला उदाहरण से हमको निगमन वाला समझ में आ गया कि पहले है दर्शन करेंगे नियम का और फिर हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। वो देखो, तो ये अगरबत्ती नहीं जल रहा है, बुझ गया क्या? परमिला लाल दिख रहा है? यहाँ इसके नीचे से लाल कुछ दिख रहा है क्या तुम लोग को? खत्म हो गया है, गिर गया है क्या? गिर गिर गया है क्या अगरबत्ती? ओ, अच्छा। आगमन वाला, आ का मतलब पहले क्या देंगे, उदाहरण देंगे। तो उदाहरण देंगे, तो उदाहरण से देखो, यहाँ पहले उदाहरण दे रहे हैं। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 और 3 को बोल रहे हैं कि जोड़ के दिखाओ। तो 2 और 3 है, तो 2 को और 3 को हमको इस तरह से किया हुआ है, इस तरह से क्या किया हमारा, जोड़ा, जोड़ना जोड़ना था। 2 और 3 को डायरेक्ट जोड़ दे रहा था, यहाँ हमारा क्या हो रहा, 5। अब 5 के स्क्वायर को ले रहा है, तो ये क्या रहा हमारा, 25 हो रहा है। मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, 4 और 1 है, तो हम लोग सीधा सीधा 4 और 1 यानी क्या हो रहा है, 5। अब 5 का स्क्वायर क्या हो रहा है हमारा, 25 हो रहा है। अब इसी का पैटर्न को चेक कर रहा है। 2 है तो बोले हम एक काम करते हैं, पहला का स्क्वायर कर दिए, और फिर दूसरा वाला अंक क्या है हमारा, 3, तो 3 का भी स्क्वायर कर दिए। और फिर दोनों जो अंक है दोनों को क्या करो, आपस में गुना करो, यानी 2 को किससे गुना करो, 3 से। तो ये हमारा किसके बराबर आ रहा है, 25 के बराबर आ रहा है। तो इसी से पैटर्न हमारा चल गया कि पहला का स्क्वायर और दूसरा का स्क्वायर, और दोनों का आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई करके 2 से गुना गुना कर दो। तो ये वाला हमारा हो गया उदाहरण से विशिष्ट नियम निकल गया। और अगर निगमन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, ये वाला नियम, और बोलेंगे इस सूत्र की सहायता से इस समस्या का क्या करें, हल करें। तो निगमन हो गया। वंदना आ रहा समझ में? अभी अभी और है, अभी हम चुन चुन के 5 एग्जाम्पल दिए हैं, एक से हम थोड़ी काम चलाए हैं। जो तुम लोग उतना डिस्टर्ब कर रही थी उस समय पूरा सोच करके और 5 एग्जाम्पल दिए हैं, देने का तो 10 देते, लेकिन 5 काफी है। इतना काफी है कि जिंदगी भर समझ में आ जाएगा ये। तीसरा वाला देखो उदाहरण है, ज्यामिति में। ज्यामिति में आगमन, आ से क्या निकलेगा, ऊ। यानी कि ऊ से क्या निकलेगा, उदाहरण। तो उदाहरण में हम ना अलग अलग त्रिभुज का बोलेंगे, मापो तो कौन। तो कोई देखो, एक त्रिभुज ऐसा दिए, एक त्रिभुज ऐसा दिए, और एक त्रिभुज ना एकदम ऐसा, ऐसा और ऐसा दिए। हर एक का कौन माप रहे हैं। तो मालूम चला इसका भी टोटल निकला 180, इसका भी निकला क्या 180, और इसका भी निकला क्या 180। तो बच्चा बोलेगा गुरु जी जितना भी आप दिए थे ना ट्रायंगल, सब कितना निकल रहा है, 180। तो बोले क्या बुझाया बेटा, तो बोलेगा इसका मतलब गुरुजी सबका एंगल क्या होगा, 180। तो उदाहरण से तुमको क्या पता चला, नियम पता चल गया ना। तो ये वाला कौन सा हो गया हमारा, आगमन। अच्छा, निगमन में क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि सुनो, ये तुम्हारा एक ट्रायंगल दे दिए, एक तो है तेरा 55 डिग्री,
और एक है तेरा क्या, 65 डिग्री। इसका जरा आंसर निकालो तो वह सबसे पहले क्या लेगा, नियम लेगा। क्या नियम लेगा कि गुरुजी सभी का योग कितना होगा, 180। उसमें से हम ये दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो दोनों को घटा देने पे हमारा क्या बच रहा है, 60। तो देखो हम लोग इस पहले नियम का सहारा लिए और तब ना समाधान किए, तो वह कौन सा मेथड कहलाएगा, निगमन। अब तो जो तुम बता रही थी वो स्क्वायर वाला, ये सब आ रहा है समझ में। अच्छा ठीक है। आगमन और निगमन का लाभ क्या है भाई, तो बच्चा सबसे पहले यह समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, वह रटता नहीं है। रटता है क्या, नहीं ना रटता है। और बच्चा इसमें एक्टिव लर्नर होगा, पैसिव तो लर्नर नहीं होगा। और जब बच्चा एक्टिव रहेगा तो उसका इंटरेस्ट भी तो बढ़ जाएगा। और जब बच्चा एक्टिव रहेगा, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा, तो जो भी हार्ड हार्ड जो कॉन्सेप्ट है वह उसके लिए क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। बीज गणित और ज्यामिति से नहीं डरेगा। देखो तुमको जो जो लड़के को हम इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से पढ़ाए हैं ज्योमेट्री, उसको हमेशा से वो आसान हुआ होगा। जैसे शशि तुम नहीं पढ़ी है तो तुमको हमेशा दिक्कत होगा। और स्वाति तुम पढ़ी थी ना वो रेक्टेंगल और ये सब, तो वो तुमको अभी भी अच्छा लगता होगा वो। ये तो हो गया हमारा। अब अगला वाला देखो, हमारा सावधानी क्या है। उदाहरण का हमको चयन करने में सावधानी रखना है, क्योंकि उदाहरण को सरल लेना है, जो अप्रासंगिक लेना है, जो विविध उदाहरण से चुनना है। समय का प्रबंधन देखना है कि हमको 10 से 15 मिनट में क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अच्छा, गलत निष्कर्ष से बचना है। कैसे गलत निष्कर्ष, जैसे सभी सम संख्याएं 2 से विभाज्य है, वह क्या है, सही मान लो, लेकिन 4 से विभाज्य। अच्छा देखो यहाँ पर बोलता है ना कि सभी सम संख्या 2 से डिवाइडेड है, वो तो सही है। अब बोल रहा है कि सभी जो नंबर है अगर 4 से भी डिवाइड है तो वो भी हमारा सम है, तो वो वाला सम होगा क्या, करके देखना, वो वाला सम हमारा नहीं होगा। अच्छा, निगमन के लिए तैयारी में आगमन के बाद नियम स्पष्ट रूप से बोर्ड पर क्या है, लिखें। अच्छा, यहाँ यही चीज तुमको बोले थे, रट लेना, हमेशा के लिए रट लेना है ना, इसको थोड़ा सा एक पेज पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा है फोन क्या, एक पेज पे नहीं आ रहा है, आया एक पेज पे ना। देखो यहाँ पे आगमन और नियम का तुलना करना है। तो सबसे पहले आगमन विधि में हमारा अ से निकला उ, यानी उदाहरण विशिष्ट रखेंगे, और उससे क्या करेंगे, समान सा नियम बनाएंगे। और निगमन नी से निकला नियम, यानी कि पहले एक समान सा नियम देंगे और उससे कोई भी समस्या को हल करने के लिए देंगे, तो वह समस्या क्या रहेगा, विशिष्ट समस्या रहेगा। जो तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा था अब तो समझ में आ रहा है ना, विशिष्ट और समान क्या है? फिर से सुनो एक बार। आगमन से निकला आ से निकला उ, यानी रहेगा उदाहरण विशिष्ट। और विशिष्ट उदाहरण दे दे करके बच्चा को एक सामान्य नियम क्या करेंगे, बता देंगे। और निगमन में बच्चे को डायरेक्ट एक नियम बताएंगे। डायरेक्ट क्या बताएंगे, एक नियम बताएंगे, सामान्य सा नियम बताएंगे। और बोलेंगे उस नियम की सहायता से दिया गया प्रश्न जो विशिष्ट है उसको क्या करो, हल करो। आप समझ में आया। यहाँ एक ही लाइन है, विशेष समान और सामान्य विशेष। व्याख्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप तो लिख लेगी ना। आगमन में निकलेगा उ, यानी उदाहरण, यानी पहले उदाहरण की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, नियम खोज लेंगे। और निगमन नी से निकला नियम, सबसे पहले नियम पढ़ लेंगे और उसी को यूज करके हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अब देखो आगमन में बच्चा उदाहरण को दे लेकर के क्या रहेगा, सक्रिय रहेगा। और निगमन में टीचर जी डंडा देकर बोलेंगे यही वाला नियम को फॉलो करो, यानी कि इसमें डंडा लेकर डर से बच्चा क्या करेगा, फॉलोवर बन जाएगा, फेसबुक का फॉलोवर। हाँ, सॉल्व करने बोलेगा। आगमन में याद रखना कि आ से निकला उ, यानी उदाहरण, यानी नए टॉपिक की शुरुआत में हम लोग उदाहरण दे देते हैं। और निगमन में क्या करेंगे, एक्सरसाइज, यानी जब पूरा खत्म हो जाएगा तो अभ्यास करेंगे, अभ्यास से अवधारणा का क्या करेंगे, सुदृढ़ीकरण करेंगे। यही चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पीपीटी का यही जान है हमें आगमन वाला में। अच्छा, 5 ई तुम लोगों को बहुत बार क्वेश्चन दे चुके हैं, याद है तुम लोगों को कि नहीं याद है। कक्षा में लागू करना है 5 ई। 5 ई क्या होता है, पहला क्या होगा, इंगेज। तो इंगेज कैसे करोगे तुम, उदाहरण दे करके। फिर एक्सप्लोर, यानी उसका ना परीक्षण करवाओगे, प्रैक्टिकल करवाओगे। और जब प्रैक्टिकल में बार बार आता जाएगा सेम चीज, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि अच्छा सेम सिंबल में ऐड हो रहा है, तो एक नियम बना देंगे कि सेम सिंबल में ऐड होगा और डिफरेंट सिंबल में सब्ट्रैक्ट होगा।
और जब वह नियम बन जाएगा, अब उसको एलेबोरेट करेंगे, यानी बोलेंगे बोर्ड में क्या करेंगे, उस नियम को लिख देंगे, और उस नियम की सहायता से फिर से बच्चे को में क्या करेंगे, सवाल देंगे और बोलेंगे इसको हल करें। तो वो वाला क्या कहला है हमारा 5 ई। तो 5 ई में पहला वाला क्या होगा हमारा, इंगेज। दूसरा क्या होगा, एक्सप्लोर। तीसरा क्या होगा, एक्सप्लेन। चौथा क्या होगा, एलाबोरेट। और पांचवा क्या होगा, एवेलुएट। श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ना, आगमन वाला में। आगमन वाला में देखो 3 और 4 को गुना किए तो क्या है हमारा 12। ठीक। तो यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ पर हमारा 3 कौन सा है, प्लस, और 4 कौन सा है, प्लस, यानी दोनों हमारा कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। इस पॉजिटिव नंबर का मतलब कौन सा है, सिंबल हमारा सेम है क्या। फिर चुप लगा दी। सिंबल हमारा कैसा है, सेम है ना। सेम है। तो सेम सिंबल का रिजल्ट हम पूछ रहे हैं कैसा आ रहा है, तो सेम आ रहा है। हाँ बेटू, क्या चाहिए, जा दे रहा मम्मी को, दे दो जा। तेरा भी नहीं लिखाएगा,